अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ बीफ पाई की रेसिपी। विंटर स्पेशल रेसिपी है। सर्दियों में तो पाई खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सिखाने वाली हूँ। बीच बीच में आपको सारे सीक्रेट्स बताऊंगी कि ये इतने खुशबूदार और सौंदे कैसे बनते हैं। तो इसीलिए वीडियो एंड तक देखें। बिल्कुल ढाबा स्टाइल रेसिपी है। तो आइए इसको बनाना शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। पाए बनाने के लिए हम सबसे पहले यखनी तैयार करेंगे। जितनी अच्छी यखनी होगी उतनी ही बेहतरीन पाए बनेंगे। यहाँ पे हमने बीफ के 2 पाए लिए हैं और हमने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। आटा लगा के हमने वॉश किया है ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। इसकी यखनी मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। आप चाहें तो पैन के अंदर भी बना सकते हैं। तो हम सारे पाए जो हैं वो प्रेशर कुकर के अंदर ऐड कर देंगे। साथ ही हमने 3 मीडियम साइज़ की प्याज लेनी है। मैंने छोटी साइज़ की ली है। तो हम इसको काट के ऐड कर देंगे। इससे स्मेल ख़त्म हो जाती है और यखनी बहुत ज़बरदस्त तैयार होती है। साथ ही हमने 3-4 लहसुन डाला है। 1 पीस जो है वो मैंने अदरक का डाला है, इसकी स्मेल जो है वो ख़त्म करने के लिए। और साथ ही 1 टेबल स्पून सौंफ डाली है। नमक 1 टीस्पून। नमक का ख्याल रखना है क्योंकि यही हमारी ग्रेवी होगी, तो इसीलिए थोड़ा कम ही ऐड करें। अब हम इसके अंदर 2 लीटर के करीब पानी ऐड कर देंगे। जितनी आपको इसकी ग्रेवी रखनी है आपने इस पॉइंट पर उतना पानी ऐड कर देना है। तो मैं तकरीबन 2 लीटर पानी ऐड कर दूंगी। पानी ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से बॉईल कर लेंगे, इतना कि गल जाए, ज़्यादा नहीं गलाना आपने। बॉईल करने के बाद हम पाए जो है वो अलहदा कर लेंगे और यखनी अलहदा करके छान लेंगे। यहाँ पे हमने 2 मीडियम साइज़ की प्याज को इस तरह से काट लिया है और हम इसका अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। बिल्कुल पेस्ट होना चाहिए, दाना बिल्कुल भी ना हो। साथ ही हमने 1 अदरक का पीस लिया है और 4 से 5 जो है वो हमने गार्लिक क्लोव्स लिए हैं। इसका हम अच्छे से पेस्ट बनाएंगे। लेकिन साथ ही हमने ज़ीरा 1 टेबल स्पून, 4 से 5 लौंगे, 4 से 5 काली मिर्चें और 1 दालचीनी का टुकड़ा, इन सबको हम पहले प्याज को पेस्ट बना लेंगे और इसको भी पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पे ये देखें प्याज का पेस्ट भी रेडी है और हमने अदरक लहसुन के साथ जो गरम मसाला पीसा था वो भी रेडी है। अब हमने एक कढ़ाई ले ली है, उसके अंदर हम ऐड कर दें 1 कप ऑयल। आप पैन भी कोई सा भी चीज़ ले लें, उसके अंदर ऐड कर दें ऑयल 1 कप। ऑयल जब गर्म हो जाए तो हम इसके अंदर 3 जो है वो तेज़पत्ते ऐड कर देंगे। साथ ही हमने यहाँ पे 4 से 5 लौंगे, 4 से 5 काली मिर्चें और 1 दालचीनी का टुकड़ा लिया है, ये भी ऐड कर देंगे। इसके साथ ही हमने यहाँ पे 3 से 4 छोटी इलायची ली है, वो भी ऐड कर देंगे। जब ये अच्छे से गर्म हो जाए तो हम इसके अंदर 1 कप जो हमने पेस्ट बनाई थी अनियन की वो ऐड कर देंगे। प्याज जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था वो। अब हमने इसको अच्छे से भूनना है, इतना कि इसका कलर हल्का हल्का चेंज हो जाए। यहाँ पे आपने अगर ज़्यादा नहीं भूना तो सालन बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। ये आप देख सकते हैं मैंने इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट अच्छे से भूना है। अगर आप इसको इस पॉइंट पे ज़्यादा नहीं भूनेंगे तो फिर इसके अंदर सौंधापन बिल्कुल भी नहीं आएगा। यहाँ पे हमने कुछ मसालों में सबसे पहले हमने लाल मिर्चों का पाउडर लिया है 1 टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें ली हैं 1 टेबल स्पून, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से हमने यखनी में भी ऐड किया है, धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून, 1 चमचा जो है वो 1 टीस्पून हल्दी ऐड करिए। तो कुटी हुई लाल मिर्चें जो है वो मैंने एक इसके अंदर अच्छे से कलर लाने के लिए ऐड की हैं। आप मिर्चें और नमक अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इन तमाम मसालों को हम अच्छे से भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। आप चाहें तो 2 से 3 टेबल स्पून पानी डाल के भी भून सकते हैं ताकि मसाले जले ना। 1 से 2 मिनट तकरीबन हम इसको भूनेंगे। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1/2 कप दही, अच्छे से फेंट लें। दही ऐड करने के बाद हम इसको दोबारा से भूनेंगे। अच्छे से आपने इसको मिक्स करके भूनना है। इससे पहले भी मैं आपको मटन पाई की रेसिपी दे चुकी हूँ, अगर वो आपने नहीं देखी तो आपको आई बटन में शो हो रही होगी और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ पे जाके भी आप देख सकते हैं और वीडियो के एंड में भी मिल जाएगी। तो इसको अच्छे से भून लेंगे। 1 मिनट बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे अदरक लहसुन और गरम मसाले का पेस्ट जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था। इसको डालने के बाद भी हम 1 मिनट और भूनेंगे इसको। हमें इसको इतना भूनना है कि जो दही है वो अच्छे से पक जाए। ये देखें मेरे को इसको भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं और इसका ऑयल जो है वो सेपरेट होने लगा है। मैंने इसको अच्छा खासा भूना था ताकि इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा अच्छा आए।
तो जब ये अच्छे से भुन जाए तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे पाए जो हमने उबाल लिए थे और यखनी में से अलहदा कर लिए थे। यखनी हमने अलहदा करके रख दी है, तो ये पाए आपने इस पॉइंट पे ऐड कर देने हैं। सारे पाए ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है 1 मिनट तक। यहाँ पे फ्लेम जो है वो मैंने मीडियम रखी हुई है और ये देखें ये अच्छे से मिक्स हो गए हैं। 1 मिनट तक मैंने इसको मिक्स किया है और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे यखनी। जो यखनी मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी वो हमने इस पॉइंट पे ऐड कर देनी है। और यखनी जो है वो मैंने छान के लिए, आपने सारे मसाले जो है वो डिस्कार्ड कर देने हैं। जो हमने प्याज, लहसुन, अदरक और सौंफ वगैरह डाली थी वो सब आपने रिमूव कर देना है। यहाँ पे सारी यखनी ऐड करने के बाद जितना आपको ग्रेवी पसंद हो उतनी आपने इस पॉइंट पे यखनी ऐड कर देनी है और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। यखनी ऐड करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरा जो पैन है वो थोड़ा छोटा पड़ गया है, तो अब हम इसको पॉट के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने पाए और यखनी को पॉट के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। देखिए यखनी डालने के बाद हमारा खूबसूरत सा कलर आ गया है। तो आप मिर्च अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसीलिए मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली। यहाँ पे हम कवर करके मीडियम फ्लेम पे आधे घंटे के लिए इसको छोड़ देंगे। तो यहाँ पे इसको पकते हुए आधा घंटा हो गया और ये देखें जितना पकता रहेगा इसके अंदर और भी ज़्यादा सोंधापन आता रहेगा। ये देख सकते हैं आप, पकने के साथ साथ ये थिक होते जाएगी इसकी ग्रेवी। तो आपको जितने थिक रखने हो आप उतना पका लें इसको। साथ ही हमने यहाँ पे जायफल, जावित्री और हरी इलायची को साथ में पीस लिया था। 1 टीस्पून के करीब इसका पाउडर ऐड कर देंगे, इससे ये बहुत ज़्यादा खुशबूदार बनेंगे। तो इसको कवर करके 5 मिनट के लिए रख देंगे ताकि जायफल, जावित्री की खुशबू अच्छे से आ जाए। 5 मिनट बाद ये तैयार हो जाएंगे। और ये देखिए इसके ऊपर हरा धनिया और बारीक कटी हुई अदरक, हरी मिर्चें, ये सारी चीज़ें आप डाल के इसको सर्व करें। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। अब आप जब भी बीफ फ्राई बनाएं वो इसी तरीके से बनाइएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। ये देखिए हमने इसके ऊपर बारीक कटी हुई अदरक भी ऐड कर दी है। आप इसको नान के साथ सर्व करें, परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। चपाती के साथ भी खा सकते हैं आप। तो ये थी आज की रेसिपी। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इससे मेरी हर न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोग मुझे फ़ीडबैक देना चाहते हैं, पिक्चर्स शेयर करना चाहते हैं तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, वहाँ पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो ये थी आज की रेसिपी। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। लौट कर आऊँगी एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।